Hello everyone, hope everybody is fine. Today we will start revision of PT syllabus. As you know, our PT syllabus is chapter 3 and chapter 13. So you must read the chapter carefully so that all the topics will be clear to you. Or if you have any query, you can write down in the chat box or you can make the call. First one is Earth is the surface and interior of the अर्थ. अर्थ का सरफेस और अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है. ठीक है बेटा, हम ये पढ़ेंगे. इससे पहले हम अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेसन में हम अर्थ के इंटरनल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे. या आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे. The uppermost earth is divided into 4 spheres, or we have 4 spheres: atmosphere, sphere of air, lithosphere, sphere of land, hydrosphere, sphere of water, and biosphere. Biosphere is the only sphere where life exists. तो इस लेसन में बेटा हम अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल वोल्केनिक eruptions, या अर्थ के इंटरनल की वजह से जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ग्रेडेशन होता है, इरोजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो यू मस्ट कंसंट्रेट द चैप्टर, क्योंकि इंटरनल्स आपको तभी मिलेंगे जब आप चैप्टर थॉरोली रीड करेंगे. आई होप एवरीबडी विल बी अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. लेट अस स्टार्ट. इफ वी लुक फ्रॉम द स्पेस, द प्लैनेट अर्थ अपीयर्स टू बी a large ball, shines bright and blue. Everybody must have his or her book with him. आप अपनी किताब साथ रखें और साथ के साथ पढ़ें. If we look from the space, अगर हम स्पेस में से देखते हैं तो हमारा अर्थ जो प्लैनेट है अर्थ, वो एक लार्ज बॉल की तरह दिखाई देता है, गोल बॉल की तरह, और जो चमकता हुआ ब्लू कलर का है. We know very well that Earth looks like a blue ball in the space due to the presence of water. अर्थ का 71% पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए अर्थ जो है वो ब्लू बॉल की तरह दिखाई देती है. We have read earlier in the previous class how the earth was formed about 4.6 billion years ago. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ बनी थी. एज यू नो, हमने, इफ यू हैव रिमेंबर, इन चैप्टर 1 6th क्लास वी रीड अबाउट द नेबुला. एक गैसेस और डस्ट का बड़ा सा क्लाउड था नेबुला, और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट के बाद छोटी छोटी बॉल्स बन गई थी, और जो कुछ बड़ी कुछ छोटी बॉल्स बनी, और ये बॉल्स जो हैं वो आगे प्लैनेट बन गई. और जो सेंटर पार्ट था नेबुला का वो सन में कन्वर्ट हो गया. आई थिंक एवरीबडी हैव रिमेंबर दिस. सबको ये बात याद होगी क्योंकि हमने ये चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा था. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ा था, मीटियोर्स के बारे में पढ़ा था, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, सन के सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और नेबुला के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे नेबुला के फटने से एक बहुत बड़ा क्लाउड था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले. उस क्लाउड में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद उसमें से डस्ट की गोल गोल बॉल्स निकले या डस्ट पार्टिकल्स निकले, और फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए और अल्टीमेटली वो राउंड शेप में आ गए और वो हमारे प्लैनेट कहलाए. वी हैव 8 planets. अर्थ इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, वो अर्थ से 1300 टाइम्स बड़ा है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, वी ऑल्सो नो दैट सन इज अ स्टार. हमें ये भी पता है कि सन एक स्टार है, एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट हैड कम आउट ऑफ इट इन द डिस्टेंट पास्ट. और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. हाउएवर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ, एंड
लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ सरफेस पे ही लाइफ है और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है, ड्यू टू द डिफरेंट स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। क्योंकि ये स्फीयर्स जो है, जैसे हमारे जो लास्ट प्लैनेट है यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर फ्रोजन प्लैनेट, मीन्स ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, जमे हुए हैं। और जुपिटर, सैटर्न गैसियस प्लैनेट्स हैं, बहुत ज़्यादा गैसेस है वहाँ पर, लेकिन कहीं लिथोस्फीयर नहीं है और कहीं पर एटमॉस्फेयर नहीं है, कहीं हाइड्रोस्फीयर नहीं है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस। जब से अर्थ बनी है तब से अर्थ के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। लेट अस देयरफॉर study the structure of the Earth's interior and the internal forces which have led to the formation of its surface. Let us therefore study the structure of the Earth's interior. चलिए अब हम अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ सरफेस किस चीज़ से बना हुआ है। Let us start अर्थ सरफेस यानी कि अपर मोस्ट पार्ट। The surface of the earth constitutes a great assemblage of physical features. Our earth has a variety of landforms on its surface. हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेटूज, वी हैव प्लेन एरिया, वी हैव डेजर्ट, वी हैव कोस्टल लैंड एंड वी हैव आइलैंड्स ऑल्सो। तो आवर अर्थ हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। These are the huge mountains and deep valleys, vast structures of plains and tablelands of plateaus. This variation in terms of height and depth differ from high mountains to lowland and is measured from a baseline called the mean sea level. बेटा हमारे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं। वैलीज क्या होती हैं? द एरिया लाइज बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस इज नॉन एज वैलीज। दो पहाड़ों के बीच की जो जगह है उसे हम वैलीज कहते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स, हमारे यहाँ समतल मैदान है। फॉर एग्जांपल इन दिस एरिया वी आर लिविंग, हम जहाँ रहते हैं वो प्लेन एरिया जो है वो समतल है। और हमारा जो प्लेन एरिया है, अगर हम इंडिया की बात करें तो 7 करोड़ के आसपास की आबादी है जो हमारी प्लेन एरिया में रहती है। उसके बाद हमारा प्लेटू रीजन है। दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड, और अलग अलग जगह पर वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब प्लेटू, ये माउंटेन्स हमने पढ़ा, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर। सो हाउ वी मेजर दिस, हमने इसको मेजर कैसे किया? या अगर हम देखें तो जितने भी हमारे जो स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन, हैव यू सीन द बोर्ड एट देयर? येलो कलर का बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है ये कौन सा स्टेशन है, और वहीं पर डिस्टेंस भी लिखा होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, के इस स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। एक्चुअली बेटा द सरफेस ऑफ द सी वी मेजर 0 डिग्री, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जितना भी सरफेस है ओशंस का, चाहे वो पैसिफिक है, चाहे वो अटलांटिक है, चाहे वो इंडियन ओशन है, उनका जो सरफेस लेवल है वो इक्वल है सभी का। तो हाइट जो है वो सी लेवल से मेजर की जाती है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज माउंट एवरेस्ट। अर्थ की जो हाईएस्ट सरफेस है या अर्थ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। इट इज 8,850 अप्रोक्सीमेट है ये इन द हिमालयाज। द लोवेस्ट पॉइंट इज द बॉटम, और जो दुनिया की सबसे जो निचली जगह है या जो गहरी जगह है, दैट इज मरीना ट्रेंच, एंड द हाइट ऑफ मरीना ट्रेंच और द डेप्थ ऑफ मरीना ट्रेंच इज 11,034 मीटर बिलो द सी लेवल। इट लाइज इन द पैसिफिक ओशन, इसलिए पैसिफिक ओशन को दुनिया का सबसे गहरा समुंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हेयर यू कैन फाइंड आउट योर इंटरनल्स ऑल्सो। You must read the chapter thoroughly. The interior of the earth has remained a mystery of 4 years. अर्थ का जो इंटीरियर है वो बहुत लंबे समय तक हमारे लिए एक मिस्ट्री बना रहा। We know little about it because deep down the temperature of the earth is very high. हमें अर्थ के सरफेस के बारे में तो फिर भी पता है, लेकिन इंटीरियर पार्ट के बारे में हमें
नहीं पता, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, लाइफ वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउ अस टू डिग डीप nor however for nor is there any possibility of living organisms deep inside the earth, say at 3 to 8 kilometer below the surface। अगर हम 3 से 8 किलोमीटर तक नीचे चले जाते हैं उसके बाद अर्थ के अंदर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाए हैं। However, for extracting gold from mines, we have been able to dig as deep as 3.5 किलोमीटर। अभी तक जो हम सोना निकालते हैं अर्थ के अंदर से वो मैक्सिमम डेप्थ जो हमारी रही है वो 3.5 किलोमीटर बिलो है। इज देयरफॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। द बिहेवियर, और हम अर्थ के अंदर के सिस्टम को कैसे पहचान पाते हैं? द बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से हमें अंदर के एक्टिविटीज़ का पता चलता है, क्योंकि अर्थक्वेक के लिए जो सिस्मिक वेव्स बनती हैं वो इंटरनल पार्ट में बनती हैं। एंड द सेकेंड वन इज द ऑक्यूरेंस ऑफ वॉल्केनोज, और वॉल्केनोज से हमें अर्थ के अंदर के सरफेस के बारे में पता चलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Look at the picture. Here you can see the vast devastation of earthquake in Nepal. नेपाल के अंदर भूकंप आया था और उसके बाद यहाँ पर ऐसा हुआ। The earthquake is the shaking and trembling of earth's surface. What is earthquake? Earthquake क्या होता है आप बताएं? अर्थ का हिलना, अर्थ का कांपना, अर्थ का डोलना या अर्थ सरफेस का ट्रेम्बलिंग करना अर्थक्वेक कहलाता है। कॉज बाय इंटरनल मूवमेंट, और ये अर्थक्वेक जो आते हैं वो अर्थ के इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से आते हैं। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट अ फोकस इनसाइड द अर्थ। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट अ फोकस इनसाइड द अर्थ। जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं उसका फोकस जो है वो अर्थ के अंदर ही होता है। दीज वेव्स देन ट्रेवल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड विद डिफरेंट स्पीड। और उसके बाद ये वेव्स जो है बेटा वो एक एपिक सेंटर से निकलकर अपने सराउंडिंग एरिया में फैल जाती हैं राउंड फॉर्म में, और इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जब स्पीड कम होती है तो हमें इतना रियलाइज नहीं होता अर्थक्वेक्स का। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। अर्थ की जो स्पीड या जो सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो डिफाइन होती है बेटा किस मटेरियल में से वो पास हो रही हैं। कई बार जैसे सुनामी जो है वो अर्थक्वेक ही है, लेकिन वो ओशंस के अंदर आता है, इसलिए उसका इफेक्ट वेव्स के ऊपर पड़ता है, बहुत ऊंची वेव्स उठती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। दो तरह की मेजर वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं। पी वेव known as the primary wave which can travel through both solid and liquid। ये जो P waves हैं इनको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, और ये लिक्विड और सॉलिड दोनों मीडियम से चल जाती हैं और ये बहुत ही फास्ट होती हैं। सेकेंड है बेटा एस वेव और द सेकेंडरी वेव। ऑन द अदर हैंड कैन पासिस ओनली ए सॉलिड मीडियम। एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं बेटा वो केवल सॉलिड मीडियम से ही पास हो पाती हैं, वो लिक्विड मीडियम से पास नहीं होती हैं। एंड दे थ्रू एट अ स्लोअर स्पीड, और उनकी स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। और जब हम इन सिस्मिक वेव्स की या पी और एस वेव्स की स्टडी करते हैं तो हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में पता चलता है। डिफरेंट साइंटिस्ट्स आर देयर हु स्टडी अबाउट दिस इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्ट्रक द भुज एरिया ऑफ गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में जबरदस्त भूकंप आया था,
और उससे भुज शहर बिल्कुल तबाह हो गया था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और प्रॉपर्टी का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। बैरल आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो. We are having an active volcano also in the Andaman and Nicobar Island. We have an active volcano named as Barren Island. You will read more about this in your 9th standard. Okay. Now we will read about the structure of the earth. Today we will do just one part of the structure. In our next class we will read more. The earth's interior is made up of 3 layers: the crust, the mantle and the core. Look at the diagram. The earth is divided into 3 layers. I had given you as a holiday's homework to draw or make a model of earth's crust. ये देखिए अर्थ का क्रस्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. The uppermost part is known as crust. Here we have mentioned width also कि कितनी चौड़ाई तक है. Then second part is known as mantle, upper mantle and lower mantle. After that, third part is known as core. You must study this topic thoroughly and read the diagram also. The crust, the thin solid layer covering the outside of the earth is called the crust. Look at here, the thin solid layer, uppermost layer जो है इसे हम crust कहते हैं. The thickness of crust differ from place to place. crust की जो width है, thickness है, वो अलग अलग जगह